थाला ने हक डाला। और ये पहली बार नहीं हुआ इस सीजन में कि थाला ने एक निहायती थर्ड क्लास इनिंग्स खेली है और सीएसके को हरवाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कंप्लीटली थाला की गलती है, सीएसके की पूरी बैटिंग फ्लॉप चल रही है, लेकिन जिस रोल के लिए थाला इस टीम में है, एक फिनिशर का रोल, वो उनसे हो नहीं रहा है। 26 बॉलों पे 30 रन नॉट आउट, वो भी तब जब वो बैटिंग करने आया तो रिक्वायर्ड रेट 12 का था। थाला ने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आखिरी 2 साल यही सब किया था, जिसकी वजह से ऐसा कहते हैं ना कि नेवर ओवर स्टे योर वेलकम। तो मेरे ख्याल से थाला ने अब यही काम किया है। 2023 में जब आईपीएल जीती थी सीएसके, मेरे ख्याल से थाला के लिए वो बेस्ट टाइम था। क्यों ना हाई वो इसे छोड़ देते और मेंटरशिप का रोल ले लेते सीएसके में। अब मुझे ये नहीं पता कि सीएसके मैनेजमेंट में भी शायद एक लकी चार्म फैक्टर की वजह से उन पे प्रेशर डालती है या इनका खुद का डिसीजन है, लेकिन जो भी है अब ये ओवर हो चुका है। और मेरे ख्याल से कोई जरूरी नहीं है कि उन्हें इंतजार करना चाहिए कि ये सीजन खत्म होगा तो मैं 3 महीने बाद डिसीजन लूंगा। ये कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। मेरे ख्याल से इसी सीजन से धोनी को धीरे धीरे अपने फैंस को ये आदत डाल देनी चाहिए कि उनके बिना अब वो सीएसके के मैचेस देखें, क्योंकि अब उनके रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इम्पैक्ट सबका रूल है, वो अपने आप को विकेट कीपिंग करने के बाद सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग में अब उनमें वो असर नहीं रहा। विकेट कीपिंग उनकी अभी भी अच्छी है, विकेट कीपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो काम वो बैटिंग में कर रहे हैं वो निहायत ही घटिया है। आज जो सीएसके का मैच, मेरे ख्याल से सीएसके के फैंस भी देख रहे होंगे, वो भी इरिटेट हो गए होंगे। 26 बॉलों पे 30 रन नॉट आउट, और साथ में वो विजय शंकर, जो मेरे ख्याल से कैसे वो आईपीएल में सिलेक्ट हो जाता है मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही घटिया ऑलराउंडर है। और आज भी विजय शंकर ने, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बाबर आजम खेल रहा है दूसरी एंड पे। 50 के लिए खेल रहे हैं वो, 54 बॉल्स पे 69 नॉट आउट। क्या फायदा है ऐसी इनिंग्स का। जब सीएसके बढ़िया परफॉर्म कर रही थी पिछले 2-3 सीजन्स में, तो शिवम दुबे अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे मिडिल ऑर्डर में, ऋतुराज गायकवाड़ टॉप में बढ़िया इनिंग्स खेल रहे थे, और साथ में डेवॉन कॉनवे भी अच्छा इनिंग्स खेल लेते थे। लेकिन तीनों के तीनों आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। शिवम दुबे से 15-20 के ऊपर बन नहीं रहे, ऋतुराज गायकवाड़ से उतने भी नहीं बन रहे हैं। राहुल त्रिपाठी जो एक सीएसके की परचेज थी वो फ्लॉप साबित हुई है। जडेजा भी अब रिटायर हो चुके हैं। तो ये क्रिकेट अब बहुत नीचे जा चुकी है। ऐसा लगता है कि एक सब स्टैंडर्ड क्रिकेट हो रही है सीएसके के एंड से, जो मेरे ख्याल से अब बंद होनी चाहिए। सीएसके एक चैंपियन टीम रही है, और मेरे ख्याल से जबरदस्ती एक प्लेयर को इतना कैरी करना, अब उसका कोई सेंस नहीं बनता। सिर्फ इमोशंस के नाम पर आप लोगों को इरिटेट नहीं कर सकते। मैं एक न्यूट्रल फैन हूं, मैं क्रिकेट जब देखता हूं तो मुझे अच्छा क्रिकेट चाहिए। और रिटायर्ड क्रिकेटर्स, ऑफ कोर्स आईपीएल का एक चार्म है, लेकिन रिटायर्ड क्रिकेटर्स वो हों जो क्रिकेट खेल सकें। रोहित शर्मा की भी बात करूं तो रोहित शर्मा भी एक निहायत ही घटिया किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। पिछले आईपीएल में भी वो इतना सीरियसली नहीं खेल रहे थे, लेकिन एक 100 बनाया था उन्होंने, और एक T20 वर्ल्ड कप था जो ठीक आईपीएल के बाद होना था। तो वहां फिर भी सिग्निफिकेंस थी कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेस या एटलीस्ट उनका टाइम इन द मिडिल वर्ल्ड कप में काम आता। टुक टुक महाराज विराट कोहली अगेन एक 50 फ्लैट पिच पे मार के फिर 31 बॉल पे 31 रन की इनिंग्स खेल रहे हैं। ना तो वो अब इंटरनेशनल T20 में रहे, वो यंगेस्ट थे मेरे ख्याल से जिन्हें T20 से रिटायर करा दिया गया बीसीसीआई की तरफ से। ऑफ कोर्स अनाउंसमेंट उनकी तरफ से आया, लेकिन रोहित शर्मा, धोनी सब 37-38 की एज तक खेले हैं क्रिकेट। लेकिन विराट कोहली को स्ट्राइक रेट की वजह से कंसिडर, उनको तो इनफैक्ट वर्ल्ड कप से पहले भी एक नोटिस दे दिया गया था कि अगर आईपीएल में आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं हुआ तो आपको वर्ल्ड कप टीम में भी हम नहीं लेंगे। तो आईपीएल में विराट कोहली ने कुछ रन बनाए थे तो एक सिग्निफिकेंस थी फिर भी। लेकिन अब जहां पर भी पिच थोड़ी सी भी स्लो स्पीड हो, इनसे किसी से रन नहीं बनते। और मेरे ख्याल से फ्लैट पिचेस पर ये 150, 130, 140 की स्ट्राइक रेट से खेल लेते हैं, जहां 200 की स्ट्राइक रेट जरूरी है। तो अब ये जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, इनको एक इम्पैक्ट सब की तरह यूज करके आप फैंस को थोड़ा देर एंटरटेन कर सकते हो। और स्पेशली धोनी की बात करूं मैं, तो एक एज निकल चुका है धोनी का। अब मेरे ख्याल से एक यंग विकेट कीपर को ग्रूम कर सकते हैं सीएसके में फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि 50 साल तक तो धोनी खेलेंगे नहीं। इसी साल ऑलरेडी वो नॉइज उठनी शुरू हो चुकी है। फैन क्लब्स की तो अलग बात होती है, लेकिन जो न्यूट्रल क्रिकेटिंग ऑडियंस है उनकी तरफ से आवाज उठनी शुरू हो गई है कि अब धोनी को चले जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अब एक अनोयंस हो गई है। आज शायद पिछले मैचेस की कि मैं जब शोर उठा था, धोनी जब नंबर 9 पे आए थे बैटिंग करने,
तो आज धोनी पहले आ गए, लेकिन मेरे ख्याल से पहले आकर के वो प्रूफ हो गया कि बेहतर है कि वो नंबर 9 पे ही आए, क्योंकि नंबर 7 के बैट्समैन अगर 26 बॉलों पे 30 बनाते हैं, जहां पर टारगेट 190 180 184 190 का टारगेट है, तो मेरे ख्याल से धोनी को बैटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बैटिंग उनसे हो नहीं रही है। 20-25 बॉलों पे वो सिर्फ एक सिक्स मार सकते हैं, तो उनकी जरूरत नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से ये डिसीजन सीएसके मैनेजमेंट को और धोनी को खुद लेनी चाहिए, वरना जो बची खुची रिस्पेक्ट है सीएसके की धोनी की, वो ये आईपीएल खत्म होते होते चली जाएगी, और धोनी का एक जिसको कहते हैं कि एक अच्छा फेयरवेल 2023 वर्ल्ड कप में आईपीएल में हो सकता था, वो अब खराब हो जाएगा। अभी मैंने रायडू की कमेंट्री पर एक वीडियो डाला था, उसके पहले मैंने विराट कोहली के ऊपर उनकी हिपोक्रेसी और खलील अहमद से झगड़े के ऊपर एक वीडियो डाला था। उसके थोड़े ही दिन पहले मैंने रोहित शर्मा की एक रिटायरमेंट पे वीडियो डाला था, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के आसपास था। बहुत सारे लोग मुझे, जो फैन क्लब्स हैं, वो ट्रोल करने आए, वो गालियां बकने आए, तो मैं उनको देता हूं अभी क्लियरली इस वीडियो में कि मुझे किसी के फैन क्लब से कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे कोई गाली बकेगा, चाहे वो मेरा सब्सक्राइबर हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं वापस गाली बकूंगा। अगर आपको मेरी बात से डिसएग्रीमेंट है, आप डिसएग्री का बटन है वो दबा सकते हैं, आप अपना कमेंट एक तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने लिमिट क्रॉस करके मुझे गाली बकी, तो मैं भी आपको गाली बकूंगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।